चंद्रयान-3 ने एक बार फिर से चौंकाने वाली जानकारी भेजकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अब पूरा देश चंद्रयान-3 को भूल ही चुका था, लेकिन तभी इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर फिर से पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगा। 4 सितंबर का दिन भारत के चंद्रयान मिशन का चांद पर आखिरी दिन था, क्योंकि 4 सितंबर के दिन चंद्रयान के विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था और उसके बाद बगल में प्रज्ञान रोवर भी गहरी नींद में सो गया था। दोस्तों, 4 सितंबर के बाद चांद के उस इलाके में गहरा अंधेरा छाने वाला था, इसलिए प्रज्ञान रोवर अपने आप को ठंड से बचाने के लिए विक्रम के बगल में सो गया। लेकिन अभी विक्रम लैंडर ने स्लीप मोड में ही इसरो के वैज्ञानिकों को ऐसी जानकारी भेजी है जिसे सुनकर जापान और अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा भी हैरानी में पड़ गए हैं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर हमारे चंद्रयान-3 ने ऐसी कौन सी जानकारी भेजी है जिससे एक बार फिर से भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो चर्चा में आ गई, और क्या ये खोज भारत को एक सुपर पावर बना सकती है। इन सब जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आज ही नहीं बल्कि इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले एक और कमाल करके पूरी दुनिया को चौंकाया था, जिसमें चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर के चारों थ्रस्टर्स यानी इंजन को चालू करके इसे 30 से 40 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ उठाया गया और उसके बाद इसकी जगह को चेंज करके इसे दूसरी लोकेशन पर लैंड कराया। और ये काम इतना आसान है नहीं जितना हमें लग रहा है, बल्कि धरती से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर किसी दूसरी दुनिया में पड़े किसी अंतरिक्ष यान की जगह चेंज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसी बीच जापान ने चांद की जानकारी जुटाने के लिए अपने मून मिशन को 7 सितंबर के दिन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। लेकिन जापान के चंद्रयान का मिशन चांद के किसी गड्ढे में सफलतापूर्वक लैंडिंग करना है, क्योंकि आज तक किसी भी देश ने चांद के गड्ढे में लैंडिंग नहीं की है, और अगर ऐसा जापान कर लेता है, चांद के गड्ढे में लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान-3 के लैंडर को दोबारा से उड़ने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसका केवल एक ही मकसद था कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और उसके बाद वहां की जानकारियां जुटाकर डिजिटल डेटा के रूप में पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों के पास भेजना। दोस्तों, यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि ऐसा इतिहास में किसी भी देश ने नहीं किया था। जबकि हमारे भारत देश के कुशल वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के लैंडर को कुछ मीटर की ऊंचाई पर ऊपर की ओर उड़ाया और फिर उसकी जगह को चेंज करके दूसरी जगह पर उसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग भी कराई। इसी के साथ हमारे चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर ने चांद की धरती पर ऑक्सीजन का भंडार भी खोज निकाला। ये ऑक्सीजन चांद पर वायुमंडल में मौजूद नहीं है, बल्कि यह चांद की जमीन के नीचे बने गड्ढों में मौजूद है। चांद पर ऑक्सीजन का पाया जाना हम मनुष्यों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जीवन की उत्पत्ति के लिए ऑक्सीजन कितनी ज्यादा उपयोगी है। हालांकि चंद्रयान-3 ने चांद पर ऑक्सीजन के अलावा और भी कई सारे तत्वों की खोज की है, जिनमें सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज और सिलिकॉन शामिल हैं। हमारे चंद्रयान ने चांद पर पहली बार सल्फर की खोज की है। इससे पहले किसी भी देश ने चांद की धरती पर सल्फर की खोज नहीं की थी। चांद पर सल्फर का पाया जाना भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है।